हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 13 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2024 IBSF पुरुष विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? हु हैज़ वॉन द 2024 IBSF मेंस वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? तो यह किसने जीती है? यह जीती है पंकज आडवाणी ने। किसने जीती है? पंकज आडवाणी ने जीती है। और कहाँ पर आयोजित हुई थी? दोहा कतर में आयोजित थी और लगातार 7वीं बार पंकज आडवाणी ने यह चैंपियनशिप जीती है। भारत सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री? तो ये जो विदेश सचिव है, कौन है, क्या नाम है इनका? विक्रम मिस्री। इनका जो कार्यकाल है वो भारत सरकार ने बढ़ाया है। तो कब तक बढ़ाया है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 14 जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, वैसे इनका जो टेन्योर है वो कब तक समाप्त होने वाला था? वैसे इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अब इनका जो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों पर खतरों से निपटने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज टू डील विद द थ्रेट्स टू इंडियन स्पेस एसेट्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अंतरिक्ष अभ्यास। क्या नाम है इसका? अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ठीक है, 15वीं विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 15th फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है कैनबरा में। कहाँ पर हुई है? कैनबरा। कैनबरा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? वेयर वॉज द 25th मीटिंग ऑफ द साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है हमारे पास नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बिन स्वॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन बने हैं अभी हाल ही में? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी बने हैं और इन्होंने शपथ भी ले ली है। ठीक है, 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट? तो यह किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। और ये कहाँ की? भारत के रहने वाली, और हेलेन टैंग जो चाइना के, उनको हराया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सिडनी में यह जो प्रतियोगिता है यह आयोजित की गई थी। हाल ही में विश्व न्यूमोनिया दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह 12 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है? रिसेंटली डॉक्टर नवीन राम गुलाम हैज़ वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मॉरिशस। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं राम गुलाम जी? ये नवीन राम गुलाम यह बने हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। ठीक है, हाल ही में विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी? तो यह किसको मिला है? यह मिला है हिंडाल्को को। किसको मिला है? हिंडाल्को को मिला है। हिंडाल्को की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कोऑपरेशन लिमिटेड। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ नेशनल एजुकेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया? यह 11 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रिसेंटली द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म? तो यह कहाँ के? यह थाईलैंड के सरकार ने नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में HS सोडी का निधन हुआ है। वह कौन थे? हु वॉज HS सोडी हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो वह क्या थे? एक पोलो खिलाड़ी थे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया है? इन विच स्टेट हैज़ द फोक फेस्टिवल इगास बग्वाल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर? उत्तराखंड में मनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है? वेयर इन उत्तर प्रदेश हैज़ द डबल डेकर बस बिन लॉन्च रिसेंटली? तो यह कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया है। हाल ही में किसने एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है कुणाल दलाल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया गया है? तो फास्ट ट्रैक वीज़ा किसने किया है? यह कनाडा ने किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में।
हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो यह कहाँ का व्यापार केंद्र है? यह रूस का व्यापार केंद्र है। हाल ही में किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो यह कहाँ की रहने वाली है? यह अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है, और आयोजित कहाँ पर हुई है प्रतियोगिता? रियाद में हुई है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किस किस के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, 2024 तीरंदाजी विश्व कप, आज की वीडियो का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? हु वॉन द ओनली मेडल फॉर इंडिया इन 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल? तो ऑप्शंस आपके पास हैं दीपिका कुमारी, ली जियामन, दीपा सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।